अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाए मटन शोरवा एक नए तरीके से। तो चले आए शुरू करते हैं। मटन आलू शोरवे के लिए मैंने ये मटन का गोश्त ले लिया तकरीबन आधा किलो। ये हम ऐसे कुकर में डालेंगे और ये हड्डियों के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि हड्डियों से एक फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, अब हमने इसमें 2 कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। साथ में हम इसमें डालते हैं, अच्छा ये मैंने बड़ी इलायची क्योंकि साबुत नहीं डालती, कुटी हुई पीस के मैंने रखी हुई है तकरीबन 2 बड़ी इलायची का पाउडर। साथ में ही हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच लाल पिसी हुई, 1 चम्मच नमक हस्बे जायका जितना आप पसंद करें। अच्छा, हल्दी। इसके अलावा इसमें कोई दूसरे मसाले नहीं जाएंगे। अब हम डालेंगे और यह सिर्फ 1 तेज पत्ता और 2 से 1 छोटी दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा और 3-4 लौंग। बस इसमें हमने पानी खुला लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा हुआ था तकरीबन 1 चम्मच के करीब, ये भर के ये डाल देंगे। पानी इसमें हमने खुला डालना है। ये वाली आप टिप दें और इस तरीके से आप बनाएं, कोई आपको प्याज साबुत नज़र नहीं आएगा। आप देखते जाएं और साथ साथ मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ, जो कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रेसिपी पसंद करने का। अपनी दुआओं में याद रखें। अब हमने वेट लगा के चूल्हे पर रखा और फ्लेम को दरमियानी आंच पे रख दिया। 15 मिनट के बाद हम ये कुकर खोलेंगे। ये देखें, पानी ज़्यादा डाला था मैंने, इसकी वजह मैं अब आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने शोरवे में कच्चा पानी नहीं डालना। ये यखनी मैं इसको थोड़ी सी निकाल लूँगी क्योंकि जितना पानी वो था उससे ये है कि हड्डियों की अच्छी तरह से यखनी निकल आई और वो बहुत टेस्टफुल होती है। अब ये मैं पानी थोड़ा सा निकाल लूँगी और बाकी प्याज व्याज इसी में ही गलेंगे। ये देखें, मैंने यखनी निकाल ली है क्योंकि अब कच्चा पानी बीच में शामिल नहीं करना। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और लहसुन प्याज कोई चीज़ आपको साबुत नज़र नहीं आएगी। शोरबे में बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। थोड़ा सा और। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है और इसी टाइम पे इसमें, ताकि ये प्याज वगैरह अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, इसी टाइम पे हमने इसमें शामिल करना है ऑयल या घी, आपकी मर्जी, और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि ये कोई भी मसाला बिल्कुल साबुत ना रहे। अच्छा, मैंने ज़्यादा पानी इसलिए शामिल किया था तो मैं इस यखनी को निकाल लूँ। जिस तरह से यखनी पुलाव होता है, ये इसमें हमने ऑयल को शामिल किया ताकि बाद में मुझे कच्चा पानी ना डालना पड़े। और इस तरह से आप बना के देखें यखनी निकालने के बाद मटन को, तो इसका फ्लेवर अलग से आता है, बहुत मज़े का बनता है। ऑयल डालने के थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। वो इसलिए टमाटर की पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चे अगर टमाटर का कोई छिलका वगैरह नज़र आ जाए या पीस के भी डालो तो उससे अच्छा मैं बेहतर यही समझती हूँ कि मैं टमाटर पेस्ट इसमें शामिल कर लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना टमाटर नहीं खाते इस वजह से। अच्छा, अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। प्याज व्याज सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गए, कोई चीज़ साबुत नहीं हुई देखो। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू।
ये आलू मैंने 2 छोटे साइज के काट के रखे थे, ये इसमें डाल लेंगे। और आपने देखा कि मैंने मसाले भी अभी तक सिर्फ वो ही डालने हैं, कोई और मसाला मैंने अभी शामिल नहीं किया। अच्छा, ये देखिए आलू भी डाल के हमने थोड़ी सी भुनाई कर ली। अब इस टाइम पे पहले हमने कोई मसाला नहीं डाला, इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक, और इसको थोड़ा सा हिला के अब जो हमने यखनी निकाल के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए मैंने छान ली थी, कोई भी प्याज नीचे नहीं है, इस तरह से आपने भी छान लेनी है। यखनी डालते डालते आप मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। ये देखें अब हम इसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। और ये यखनी डालने के बाद अब हम ये बंद कर देंगे 15 मिनट के लिए, और ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए आलू गल चुके हैं इस टाइम पे। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने पहले बताया था ये हरी मिर्ची, इसकी अपनी एक खुशबू होती है और ये हम लोग शुरू से इसी तरह से बनाते हैं। शोरबा यखनी निकाल लेते हैं अलग से और फिर इस तरह से बड़ा क्रीमी सा ये शोरबा बनता है। ये भुना हुआ ज़ीरा मैंने डाला आधी चम्मच, साथ में ये कुटी हुई काली मिर्ची, इसका अपना टेस्ट है, और कुटा हुआ सूखा धनिया। पहले आपने देखा होगा मसाले में मैंने सूखा धनिया नहीं शामिल किया। अब इनको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऑयल आया हुआ है लेकिन अच्छी तरह से ऑयल आ जाए, इसके लिए क्या करना है, हमने ये ढक्कन बंद करके फ्लेम को कम कर देना है। 10 से 15 अच्छी तरह से ऊपर ऑयल आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद किया था, ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया और हरी मिर्ची की जो खुशबू आ रही है वो अपनी जगह पे। हरा धनिया नहीं मिलता मार्केट में, तो मैंने इसका हल ये कि हरा धनिया मैंने सुखा लिया, हरा धनिया सूरी मेथी, इन दोनों को अच्छी तरह से मैंने हाथ पे मसल के इसमें डाला तो इसकी यह खुशबू होती है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। आलू गोश्त झटपट से रेडी हो गया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है, मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत आसान और इजी तरीका है यखनी से। इसमें कच्चा पानी मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारी अम्मी वाले शुरू से अगर बनाते थे तो इसी तरह से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करते हैं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और अपने कमेंट में मुझे आगाह करते रहा करें कि मुझे मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होती है।